जय महाबली महासुरेंद्र। जय महाबली महासुरेंद्र, तेज सदीप्त त्रैलोक्यनाथ, शौर्य शक्ति विजयी सदा, दैत्यानां गर्व गौरव। दोनों लोकों को जीतने के उपरांत एक अत्यंत पराक्रमी सेना को एकत्र कर बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे। गुरु शुक्राचार्य ने तब कहा, राजन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी अजय सेना प्रदान करूं। गुरु शुक्राचार्य उन्हें पृथ्वी के गहन और अत्यंत दुर्गम बर्फीले पर्वतों पर ले गए। शुक्राचार्यः भयकरः किं करोति ऋषस जगति। धूर्तः कपटी चतुरः सदा। महाअसुर राज बलि को अत्यंत दुर्गम हिम से ढके हुए पहाड़ों के मध्य छुपी हुई एक अत्यंत गोपनीय स्थान पर ले गए गुरु शुक्राचार्य जी। कपटे लिप्तः दैत्य गुरुः तामस तेजो दहति हृदयं दुष्ट कर्म सुलोलुपचित्तः। वहां एक त्रिकोण हिम से बने हुए अद्भुत शिला को देखकर महाबली ठिठक कर देखते ही रह गए। वो त्रिकोण शिला 3 मुख से त्रिकोण थी और अति दुर्गम स्थान में होने के कारण जान मानुस जीवों से अछूती थी। उस स्थान में नकारात्मकता का वास था। वहां जीवन का कोई सूक्ष्म रूप भी दिखाई ना दे रहा था। जहां उन्होंने मंत्रों द्वारा एक बर्फीले त्रिकोण मंदिर के द्वार को खोला, जो कि पूर्णतः हिम से ढका हुआ था। उन्होंने बताया कि यह वह स्थान है जहां उन्होंने पृथ्वी पर जन्मे सबसे भयानक असुरों के शवों को संरक्षित कर रखा है। यहाँ पर संरक्षित प्रत्येक असुर इतना पराक्रमी था कि अकेला ही स्वर्गलोक तक पहुंचकर इंद्र और उसकी सेना से युद्ध कर उन्हें परास्त कर चुका था। ये सभी असुर इतने शक्तिशाली थे कि अकेले समस्त देव सेना में हाहाकार मचा देते थे। समस्त शक्तियों के साथ भी देवराज इंद्र इन्हें सीधे युद्ध में पराजित नहीं कर सके। उन्हें समस्त देवताओं का सहयोग प्राप्त करना पड़ा। यहां दफनाए गए एक एक असुर की उपस्थिति मात्र से ही स्वर्गलोक का मनोबल चूर हो जाता है। इंद्र ने इन सबका वध कर स्वर्गलोक से इनके शरीरों को पृथ्वी पर फेंक दिया था। मैंने इन सभी असुरों के शवों को यहां गोपनीय रूप से संरक्षित कर रखा है। तब महाबली ने पूछा, गुरुदेव, मैं इन महान पराक्रमी असुरों का आदर करता हूँ। इनके पराक्रम की गाथा मैंने भी सुनी है, परंतु ये मृत शरीर मेरे किस कार्य आएंगे? यदि ये जीवित होते तो अवश्य हम इन्हें अपनी सेना में सम्मिलित करते, परंतु अब तो ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। गुरु शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, ये भले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हों, परंतु मुझे महादेव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी का गुप्त दिव्य ज्ञान प्राप्त है। मैंने इसी विद्या के प्रयोग हेतु इन शवों को यहां हिम में अतृप्त अपवित्र समाधियों में गड्ढा कर सुरक्षित रखा है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारे जैसे वीर असुर की, जो इस सेना का नेतृत्व कर सके। अब मैं तुम्हारे लिए इन सभी को मृत्यु पाश से छीनकर पुनः पृथ्वी पर ले आऊंगा। एवमाराध्य गौरीशं देवं मृत्युंजयेश्वरं मृत्संजीवनं नाम्ना कवचं प्रजपेत् सदा। सारं पुण्यं भूयात् गुह्यतरं शुभम् महादेवस्य कवचं मृतसंजीवनामकम् समहितमना भूत
पुष्पकवचं शुभं श्रुत्वैतदिव्यकवचं रहस्यं कुरु सर्वदा वराभयकरो यज्वा सर्वदेव निषेविता मृत्युञ्जयो महादेव प्राचा मा पातु सर्वदा षड्भुज प्रभु सदा शिवोऽग्निरूपी मामाग्नेयं पातु सर्वदा अष्टादश भुजो प्रेतो दण्डाभयकरो विभू यमरूपी महादेवो दक्षिणस्या सदावतु खड्गाभयकरो धीरो रक्षो गणनिषेविता रक्षो रूपी महेशो मानरत्या सर्वदावतु भयभुज सर्वदत्ना परमिषेविता पूर्वत्मा महादेव पश्चिमे मां सदावतु गदाभयभर परुरमायतु सर्वदावति मायाव्यां बालूतात्मा मां शङ्कर पातु सर्वदा शङ्खाभयकर सुतो मनायक परमेश्वर सर्वात्मान्तर दिग्भागे पातु मां शङ्कर बहु शूलाभयफल सर्वविद्यानामधिनायक ईशानात्मा तथा ईशान्यां पातु मां परमेश्वर ऊर्ध्वभागे ब्रह्मरूपी विश्वात्माथ सदावतु शिरो मे शङ्कर पातु ललाटं चन्द्रशेखरा भूमभ्यं सर्वलोकेशस्त्रिनेत्रो लोचनेवतु त्वं देशं पातु परुयो पातु ममे सदा नासिका मे महादेव ओष्ठौ पातु वृषध्वज महासुर राज बलि, मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ तुम्हारी अजय सेना।